चीन की पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि कशीदगी में कमी दोनों मालिक समेत खत्े के लिए अहम है। कशीदगी में कमी करवाने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पहले हमने देखा अमेरिका ने भी यही ताउन की पेशकश की थी और अब चीन ने भी तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी और दोनों ही ममालिक को ये अपील की है कि कशीदगी में कमी लेकर आएँ, तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस मामले में जो भी तामीरी किरदार पॉसिबल है वो चीन ने ऐलान किया है कि वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इससे पहले मार्को रूबियो भी आर्मी चीफ से भी रब्ता कर चुके हैं, इसहाक डार साहब से भी रब्ता कर चुके हैं और ताउन करने की पेशकश की है उन्होंने और कशीदगी को कम करवाने में जो भी ताउन अमेरिका कर सकता है उसकी पेशकश की है। और इस पर अभी जवाब जाना जो है वो बाकी है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का और वो सारी जो सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म जो है वो मुशावरत कर रहे हैं इस वक्त भी। अब जब हम ये न्यूज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, डॉक्टर हुमा बकई ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा बहुत मशकूर आपके वक्त लिए। हुमा साहिबा आपसे कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, अभी की जो डेवलपमेंट है वो आपने देखा है, चीन ने भी कह दिया है कि कशीदगी को कम करना चाहिए और तामीरी किरदार अदा करने के लिए वो तैयार है। अब सूरत हाल को आप किस तरह से देख रही हैं? मेरे ख्याल है कि सूरत इस तौर है कि द बॉल इज ऑन इन द इंडियन कोर्ट। पाकिस्तान ने तकरीबन 3-4 दिन कोशिश की कि डिस्पाइट टॉक्सिक इंडियन प्रोवोकेशन हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन जब इंडिया कल हद से ही गुजरा है और उसने हमारे बेस पर ड्रोन फेंका, उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। और पाकिस्तान तो पहले ये बिल्कुल बात वाज़ेह तौर पर कह चुका था कि जब हम जवाब देंगे, जब हम रिटेलिएट करेंगे तो आपको इंडियन मीडिया नहीं बताएगा, आपको पूरी दुनिया बताएगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। मैं दोबारा गुजारिश करूं, मल्टी पॉइंट रिटेलिएशन दी है पाकिस्तान ने और हम वहां हिट कर रहे हैं जहां हम इंडिया की कैपेबिलिटी टू हिट अस बैक को खत्म कर रहे हैं। इंडियन डिफेंस सिस्टम पे हमने हमला किया है, हम उनके डिपोज खत्म किए हैं, उनके बिजली घर हैं और उनको डिजिटली चोक किया है। तो इंडिया, मैं आपसे किसी इब्हाम के बगैर ये बात कह सकती हूँ, इंडिया इस वक्त बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है और अच्छा होगा कि इंडिया फेस सेविंग करके बैक ऑफ कर दे और नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट ये कह रहा है कि जी अब इसको बंद करें, हमने आपको जवाब दे दिया, आपको बता दिया कहाँ आप खड़े और कहाँ हम खड़े और किस किस्म की खिलवाड़ आप पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया आर न्यूक्लियर स्टेट और पाकिस्तान हैज नेवर गिवन अप इट्स राइट ऑफ फर्स्ट यूज। अच्छा हुमा जी, अगर हम बिल्कुल जी ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल जी। अच्छा हुमा जी, अगर हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जाएं जहां से सारी चीजें इनिशिएट हुई भारत की जानिब से, हम इसको टोटल मिसकैलकुलेशन कह सकते हैं भारत की जानिब से? जी, मेरा ख्याल है कि भारत ने तवातुर के साथ पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया और जिस रिस्ट्रेंट का हम मुजाहरा कर रहे थे, हम रिएक्टिव नहीं हो रहे थे, हम फौरी तौर पे इंडिया पे अटैक नहीं कर रहे थे, इंडिया को पीछे धकेल रहे थे, हम रिपल्स करते थे अटैक्स को, लेकिन हम उनको पलट कर अभी जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने इसको शायद कमजोरी समझ लिया और जो कि जबरदस्त मिसकैलकुलेशन थी। दूसरी मिसकैलकुलेशन हमारे मिसाइल सिस्टम्स थे और हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम्स थे, क्योंकि उनका ख्याल है कि हमारे पास ये डिफेंस सिस्टम था, हम शायद 34 या 35 मिसाइल एक वक्त में रोक सकते हैं, ऐसा वो कुछ नहीं कर सके, हमने वो सिस्टम ही तबाह कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का जो ये वॉर हिस्टीरिया था, उन्हें इससे पीछे हटना चाहिए। और मैं ये भी गुजारिश करूं, इट इज नॉट इंडिया, इट इज द मोदी गवर्नमेंट। इंडिया मोदी गवर्नमेंट से बहुत बड़ा है। इंडिया को रीथिंक करना चाहिए कि मोदी ने उनको किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। अच्छा, ये खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह। ये इंडिया पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये खित्ते का अमन है, ये दुनिया का अमन है जी। अच्छा हुमा जी, जो हमने कुछ देर पहले सारे सिनेरियो में हमने देखा कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, इवन जो हमारा जो अस्करी क़यादत थी, उसकी जानिब से भी ये जो डिप्लोमेसी का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग डिप्लोमेटिक फोरम्स होते हैं, उस पर हमने कोशिश की कि डायरेक्ट बायलैटरल टॉक्स के ज़रिए इस सारे इशू को सॉर्ट आउट किया जा सके। आप समझ, क्योंकि अभी ये जब सारा सिनेरियो बन गया है, इसके बाद जो डायरेक्ट बायलैटरल टॉक्स हैं, आप समझते हो उसका कोई रास्ता बाकी बचा है? आई थिंक पाकिस्तान इंडिया हैव हॉटलाइंस बिटवीन देम, तो रास्ते जरूर होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि बहुत सख्त, बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट आया है यूएस की तरफ से। उन्होंने आसिम मुनीर साहब को, हमारे चीफ को फोन किया है
और उनके वेबसाइट पर भी ये बात है कि अमेरिका जो है वो मीडिएशन के लिए तैयार है। बस बात ये है कि अमेरिका हो चाहे दूसरे ममालिक हो, दे शुड टेल इंडिया टू बैक ऑफ। बहुत सिंपल बात है। पाकिस्तान ये एस्केलेशन नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है जब इंडिया रुक नहीं रहा था। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, इंडिया रुक नहीं रहा था। तो जाके उसको छोटे फ्रंट पे भी सख्त मुश्किल जवाब दे रहा था पाकिस्तान। इसके बावजूद इंडिया नहीं रुक रहा था, तो कोई ऑप्शन नहीं बची थी बजाय इससे कि ये सब जवाब दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अभी भी कह रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि कम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। और जो आपने शुरुआत की है, जिसमें बिलखुसूस सिंतास मुआहिदा है, इंडस वाटर ट्रीटी की अबायंस है, उसको विजिट करें और ये ड्रामा खत्म करें हर 2 साल बाद झूठ के बाद पाकिस्तान को तंग करने का। एंड दिस टाइम पाकिस्तान में इससे बात खत्म करूंगी, पाकिस्तान ने वो ट्रेनिंग सेंटर्स को भी टारगेट किया है जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में गड़बड़ करते हैं। वहाँ ट्रेन किया जाता था लोगों को बलूचिस्तान में मसाइल खड़े करने के लिए। हमारे पास टेंजिबल एविडेंस थी उसके हवाले से, हमने डोसियर्स भी दिए थे। अब की पहली दफा हमने इंडिया के अंदर जाकर उनको खत्म किया है। दिस इज अ फर्स्ट बट दिस मे नॉट बी अ लास्ट। चीन की पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में कमी दोनों मालिक समेत खिते के लिए अहम है। कशीदगी में कमी करवाने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पहले हमने देखा अमेरिका ने भी यही ताउन की पेशकश की थी और अब चीन ने भी तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी और दोनों ही ममालिक को ये अपील की है कि कशीदगी में कमी लेकर आएँ, तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस मामले में जो भी तामीरी किरदार पॉसिबल है वो चीन ने ऐलान किया है कि वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इससे पहले मार्को रूबियो भी आर्मी चीफ से भी रब्ता कर चुके हैं, इसहाक डार साहब से भी रब्ता कर चुके हैं और ताउन करने की पेशकश की है उन्होंने। और कशीदगी को कम करवाने में जो भी ताउन अमेरिका कर सकता है उसकी पेशकश की है और इस पर अभी जवाब जाना जो है वो बाकी है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। और वो सारी जो सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म जो है वो मुशावरत कर रहे हैं इस वक्त भी। अब जब हम ये न्यूज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, डॉक्टर हुमा बकई ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा बहुत मशकूर आपके वक्त लिए। हुमा साहिबा आपसे कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, अभी की जो डेवलपमेंट है वो आपने देखा है, चीन ने भी कह दिया है कि कशीदगी को कम करना चाहिए और तामीरी किरदार अदा करने के लिए वो तैयार है। अब सूरत हाल को आप किस तरह से देख रही हैं? मेरे ख्याल है कि सूरत इस तौर है कि द बॉल इज ऑन इन द इंडियन कोर्ट। पाकिस्तान ने तकरीबन 3-4 दिन कोशिश की कि डिस्पाइट टॉक्सिक इंडियन प्रोवोकेशन हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन जब इंडिया कल हद से ही गुजरा है और उसने हमारे बेस पर ड्रोन फेंका, उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। और पाकिस्तान तो पहले ही बिल्कुल बात वाज़ेह तौर पर कह चुका था कि जब हम जवाब देंगे, जब हम रिटेलिएट करेंगे तो आपको इंडियन मीडिया नहीं बताएगा, आपको पूरी दुनिया बताएगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। मैं दोबारा गुजारिश करूं, मल्टी पॉइंट रिटेलिएशन दी है पाकिस्तान ने और हम वहां हिट कर रहे हैं जहां हम इंडिया की कैपेबिलिटी टू हिट अस बैक को खत्म कर रहे हैं। इंडियन डिफेंस सिस्टम पे हमने हमला किया है, हम उनके डिपोज खत्म किए हैं, उनके बिजली घर हैं और उनको डिजिटली चोक किया है। तो इंडिया, मैं आपसे किसी इब्हाम के बगैर ये बात कह सकती हूँ, इंडिया इस वक्त बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है और अच्छा होगा कि इंडिया फेस सेविंग करके बैक ऑफ कर दे और नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट ये कह रहा है